अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सबी अर्श और हम आपके लिए ये खूबसूरत शो लाए हैं जिसका नाम है हसीन ज़िंदगी। और ये जो खूबसूरत शो है वो पेश किया है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम के तावन से। जिस तरह शो का नाम ही है हसीन ज़िंदगी, तो आप सोच रहे होंगे कि हसीन ज़िंदगी का मतलब क्या समझे हम। जी हाँ, आपने ये शेर सुना होगा, वजूदे ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। बिल्कुल, जब कोई खूबसूरत ऐसी खूबसूरती आपको नज़र आती है जिसको देखने का दिल करे, तो पूछना पड़ता है कि ये कहाँ से जो है आपने तैयारी की है, ये क्या सोच है आपकी। चाहे वो कहीं पर भी आपने पार्टीज़ में जाते हैं, ब्राइडल शोज़ में जाते हैं, तो पूछना पड़ जाता है। तो कुछ लोग इसके आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग इसके क्रिएटर होते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं इसमें जो हम चीज़ें लेकर आए हैं, जिस तरह नाम मैंने कहा ना हसीन ज़िंदगी, तो हम क्या क्या लेकर आए इस शो में। आप इसमें बहुत कुछ देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और सीखेंगे क्या क्या, हमने जो सेगमेंट्स इस वक्त इसमें जो क्रिएट किए हैं, जैसे जैसे आप प्रोग्राम देखते जाएंगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि इसमें है क्या क्या। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ना सिर्फ बताया जाए बल्कि सिखाया भी जाए। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज फर्स्ट शो जो किया है वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को बुला के किया है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए ब्राइडल मेकओवर, या आप कैसे तैयार हो सकते हैं, पार्टी मेकओवर कैसा होगा, या आप कहीं जाना चाहें, ऑफिस में जाना चाहें, तो उसकी भी डिस्कशन होगी। इसके अलावा हमने कुछ ड्रेसेस, क्योंकि वेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम कैसे ड्रेसेस पहन सकते हैं और उसका क्या थीम होना चाहिए। समटाइम हम लोगों को चीज़ तो मिलती है लेकिन हम कलेक्शन और उसको कहते हैं हम कंपेयर करना, ज़रा सा कलर कॉम्बिनेशंस को ज़रा सा देखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारी कुछ और भी चीज़ें हैं, वो है हेल्थ भी है, कुछ खुराक भी है, बहुत कुछ है। यानी कि बहुत एक चटपटा सा एक हमारे पास हसीन ज़िंदगी का एक क्या कहते हैं हमारे पास मटीरियल है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए सरप्राइजिंग है, और वो सरप्राइजिंग क्या है कि ना सिर्फ आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। अगर आप टैलेंटेड हैं और इस शो में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम कहूँगी मैं आपको। इसके अलावा आपके लिए गिफ्ट्स भी हैं, और वो बहुत खूबसूरत गिफ्ट्स हैं जो आप अगर इस शो में कॉल करेंगे तो वो गिफ्ट्स हैं आपके लिए फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। जी हाँ, ये नाज़रीन हमने बहुत कुछ आपको बता दिया और अब तो कुछ सरप्राइज़ रहा ही नहीं, लेकिन एक सरप्राइज़ हमारे दरमियान मौजूद है, और वो भी मैं एक डिग्निटी से मिलवाने के बाद मिलवाऊंगी। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके बारे में मैं कहूँगी ना, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और अगर ब्यूटिशियंस अगर स्टार्ट हुआ है, मैं कहती हूँ ब्यूटी वर्क जब स्टार्ट हुआ है, तो वो उसके मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ भी कम पड़ जाएगा। और बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो दिखने में सीनियर नहीं लगते मुझे कहीं से भी। उनको मैंने पहले भी शो में बुलवाया था, वो वैसे ही थे, और आज इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया है। पहले चैनल पे मैं गई, उसके बाद मैं इनके इतना गैप के बाद फिर मिल रही हूँ, तो वो मुझे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो मैं पूछना आज पड़ेगा कि सर ऐसी क्या आप खुराक खा रहे हैं, हम भी हेल्थ देखें कि आपकी जो चेहरे की ग्लोइंग है वो बहुत खूबसूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप किसी के चेहरे पे देखते हैं ना, तो वो खूबसूरती जो आपको नज़र आती है ना, तो वो सारा इंप्रेशन होती है कि ये क्या चीज़ है, ये राज क्या है। तो ये राज की बात की जाएगी उनसे। और अब मैं मिलवाना चाहती हूँ खूबसूरत पर्सनैलिटी, खूबसूरत अंदाज़े बयां, खूबसूरती, हर चीज़ उनके अंदर खूबसूरती है, और वो खूबसूरत बनाते भी हैं। तो पूछेंगे उनसे, एक सवाल करूँगी, बड़ा आप सुन के आपको भी हंसी आएगी और वो भी सोचों में पड़ जाएंगे ये सवाल क्या है। तो मैं मिलवाती हूँ बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, ही इज़ अ बिगेस्ट नेम, आइकन ऑफ द ब्यूटिशियन, साकिब। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं सभी? आपने कहा था कि आज साकिब एंड सबिया सैलून से साकिब आए, तो मैं सिर्फ साकिब नहीं हूँ, मेरी बेटर हाफ भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल, उनको भी मिलेंगे। यही मैं कहने वाली थी कि मैं इस वक्त, क्योंकि वो आपका, उनका और उनका आपका एक अजीब सा लफ्ज़ हमारे मुंह पे आना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं कहने वाली थी कि इस वक्त साकिब सबिया सैलून से साकिब साहब हैं, तो वो जो है ना, बड़ा अलग अलग करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कैसे तबीयत है आपकी? फर्स्ट क्लास है। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर, वो जो बहुत सारे सवालात हैं, और आपकी जब मैं गुफ्तगू कर रही थी, आपने मुझे बताया कि कहाँ बाबरा शरीफ, नूर जहाँ, और इन लोगों के आपने जो इनके साथ वक्त गुजरा है, कुछ कहना बताएं मुझे। मेरी आइकॉन थी, ब्यूटी आइकॉन थी, वो तो हम सबकी
मैडम रानी तो सबके लिए ब्यूटी आइकॉन थी, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र इन सब लोगों के साथ गुजरा है और बहुत अच्छा गुजरा है। और आपने कहा, आपने इतनी मेरी तारीफ़ें कर दी और आपने मेरा एक्सपीरियंस बता दिया कि 36 के अराउंड, तो बस फिर मेरी एज भी 36 है। और ये इससे ऊपर जाएगी भी नहीं जाएगी। अच्छा, इनके पता क्यों? इसका राज ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव। आई लव ब्यूटी, आई लव द नेचर, और नेचर में खूबसूरती है। मेरे रब ने इतनी खूबसूरत बनाई है, ये पूरी कायनात कितनी खूबसूरत है, तो हम व्हाई नॉट वी शुड ग्रैब द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स। आई एम आस्किंग क्वेश्चन कि आपने किस एज में, अब वो बहुत गलत तो नहीं लगा, 12 साल की एज में, नहीं हाँ, देखिए मैं ये नाज़रीन से कहना चाहूँगी, देखिए मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूँ वो जुडिशरी फैमिली, वालिद मेरे जज, मेरी वालदा एक पॉलिटिकल फैमिली से, लेकिन मुझे शौक था और एक पढ़े लिखे खानदान से। क्या दिल में आया सर एक ब्यूटिशियन बन जाते हैं, ये क्या मतलब क्या सोचा? मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता था, और यकीन करें इंस्पिरेशन कौन? ये एक इंस्पिरेशन थी कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, और हमेशा आई यूज्ड टू गेट सो मच इंस्पायर्ड बाय लोगों की नेचर, लव, प्यार, मोहब्बत से मैं बड़ा इंस्पायर होता था। तो मैं कोई अगर अपनी और फैमिली की तरह सरकारी महकमे में होता तो कुछ अरसे बाद रिटायरमेंट हो जाती। अच्छा सर, दैट्स गुड। तो ये मुझे ऐसा प्यार मोहब्बत चाहिए थी कि जो ताहयात जिंदगी भर रहे मेरे साथ। लेकिन कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। मैं इस वक्त एक ब्यूटीफुल लेडी से आपको मिलवाना चाहती हूँ, और मैं पूछ रही थी सर से कि प्लीज़ बताएं कि कौन सी चक्की का आटा इन्हें खिला रहे हैं, तो फिर हम भी करें कि आगे लाइफ हमारे लिए भी ऐसी खूबसूरत रहे। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सबिया, साकिब सबिया सैलून से सबिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम। असल में आपको भाभी का वो वर्ड है ना मेरा। जी बिल्कुल। आप कह रही थी ना कि आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं ये दोनों नाम सेपरेट लूँ, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था आपको, क्योंकि अल्लाह ने हमारी ये जोड़ी बनाई है। तो आप ये देखिए कि वो नाम साथ साथ ही चलते हैं, साकिब एंड सबिया। इसीलिए किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, यही वजह है। ठीक है, हमने बहुत टाइम से बहुत सारे मेकओवर देखे हर स्टाइल में। मैंने देखा बेल बॉटम, गरारा, शरारा और बहुत सारे ये स्टाइल भी। उसके बाद मेकओवर में भी कुछ सॉरी टू से वो कहते हैं कि कलरफुल एक वक्त आया था, वो गोलागंडा टाइप का भी था जो 3-3 शेड्स यूज़ करते थी खवातीन, और ब्राइडल्स भी यूज़ होता था उन पे। तो अब ट्रेंड कैसा हो गया? अब कैसा ट्रेंड बहुत सॉफ्ट मेकअप का आ गया है। आप दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करता है शादी है या वलीमा है। वलीमा पे जरा सा डिफरेंट कर रहे हैं, हम लोग हो जाते हैं, शादी पे जरा सा होते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल शादी का लुक ज़्यादा होता है, रेड कॉम्बिनेशंस होती है, मरून होती है, गोल्ड होता है, तो उसको लेके जो आप क्रिएशन कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छा एक लुक आती है। मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ बात करें और साथ साथ वो जो इतनी आपने मतलब एक मॉडल लेकर आए, लेकिन इससे पहले एक मैं साकिब साहब से सवाल करती हूँ, साथ साथ ये बताएं वो मासी से मलका का मुझे जवाब दे दें, इसका अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है, ये कौन सा सफ़र है? मासी से मलका का सफ़र बता दें, इसको ब्रीफ कर दीजिए, सिर्फ इतनी सी बात। देखिए एक बात सुने, मेरे पास काफ़ी ऐसी, मेरे पास मेरी स्टूडेंट्स, मेरी वर्कर्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बेचारी एक आम काम करने वाली मासियाँ होती थी। उनको मैंने स्किल्स दी, उनको मैंने चाहा कि वो सीखें, स्किल्स सीखें, और वो स्किल्स सीख के आज माशाल्लाह माशाल्लाह वो बड़े बड़े बंगलों में शादीशुदा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रही हैं। तो हर एक को एक तरक्की करने का हक है, हर एक को, यू नो, यू शुड गिव देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ये है कि आप उनको एक अच्छी सीख दें, इस माशरे में एक हुनर दें, एक तालीम दें। यानी कि आपने कोई मकाम उनको दे दिया, ये दुआओं वाले काम है, ये बहुत, यानी कि आपके कुछ और वर्किंग के साथ तो साथ इस पे मेरी एक वर्कर ने एक ये राइट कर, ये पूरा एक बुक लिख रही है कि मासी से मलका तक का मेरा सफ़र। क्या बात है। तो कहती है सर मैं एक मासी थी आपके पास, उससे मैं मलका कैसे बनी। आज माल रोड के मैंने 5 केनाल के घर में बैठी हूँ, तो मासी से मलका क्या सफ़र। यानी कि ये कहना मैं कहूँगी ये गलत नहीं है कि इंसान में टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सपोर्ट अगर किसी को मिल जाए तो वो डिजर्विंग होते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है। क्या आप सीनियर तो सीनियर होता है ना, वो वर्ड आ गए। अच्छा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आपसे वो जो मेकओवर आप सिखाना चाहती है मॉडल को, वो आपने अभी स्टार्ट करना है, मैंने ज़रा किचन की तरफ जाना और आपको आज देखेंगे क्या पकाती है और आपने साकिब साहब खाने हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम चलते हैं और मॉडल की जानिब, और सबिया भाभी आप भी आ जाइए और बताएं कि आपने किस तरह का मेकओवर सोचा है।
कम है। और हम इस वक्त देखेंगे कि ये माशाल्लाह, ये हम ओरिजिनल फेस देख लें बकौल सबिया भाभी का। अब आप बात कीजिए। जी सभी, मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि देखें, हम काफ़ी हमारे पास इस तरह की क्लाइंट्स भी आती हैं जो कहती हैं हमें सिर्फ आई मेकअप कर दें, बेस ना करें, क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट लुक देना चाह रहे हैं। तो आज मैं यही दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। ऑल्दो हम ब्राइडल्स कर रहे हैं, बट ये है कि जो हमारी मॉडल तो बहुत प्रिटी हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद मैंने सिर्फ इनका आई मेकअप हाफ डन किया, अभी कंप्लीट भी नहीं किया और बेस नहीं लगाया है। तो आप देख रहे हैं इनकम्प्लीट एक लुक है। तो आज जो हम इनका बेस करेंगे ये हमारा है HD मेकअप। HD बेस मीन्स हाई डेफिनेशन बेस है, ठीक है। ये ख़ास समर्स के लिए है, जो जापानीज़ और अपनी हमने क्रिएशन मिक्स करके की। तो आज अच्छा, हम इनको बेस बनाएंगे। मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगी कि अक्सर आपने देखा होगा नाज़रीन, आप देखते हैं कि जब अक्सर जो स्टिक लगती है, बेस लगता है, वो ब्रेकअप होने लगता है, फटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जो ये बेस हम बनाएंगे ना, आप देखेंगे मैं सिर्फ एक यूज़ करूँगी बेस, और उसी से पूरा ब्लेंड करेंगे। कुछ उसमें दूसरा बेस हम ऐड नहीं करेंगे, ना स्टिक लगाएंगे ना कुछ। ठीक है, ये HD बेस है और इसी से ही पूरी एक लुक क्रिएट हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आपने स्टार्ट करना है जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना और लेना है छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं हसीन ज़िंदगी के प्रोग्राम में जो आप देख रहे हैं, और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो है बहुत ही आपके लिए बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो है किचन, जो डेली हम यूज़ करते हैं। तो इस वक्त किचन सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मायरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और आज आप क्या बना रही हैं? आप मुझे ये ज़रा सा इंग्रेडिएंट्स बताएं, और ये क्या क्या चीज़ हम बना रहे हैं चिकन स्ट्रिप्स। चिकन स्ट्रिप्स जो बेसिकली हम बनाते हैं, तो ये एक्चुअली आप प्री बना के रख सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपी है। व्हाट इज दिस? अच्छा, इसके अंदर जो है हम, ये तो इसकी मैरिनेशन है। इसके अंदर सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर डालेंगे जो कि 1 टीस्पून है। फिर उसके अच्छा, ये मैं अपनी नाज़रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको कैप्चरिंग हो रहे हैं। ये क्या है? चिली पाउडर है, सॉल्ट है, और थोड़ा सा मतलब 1/4 टीस्पून तक गरम मसाला है। ओके, गरम मसाला। नेक्स्ट चिली सॉस है, ये सोया सॉस एंड सिरका है। इन सब से हम इसकी मैरिनेशन करेंगे एंड देन इसको डिप करके फ्राई करेंगे। अच्छा, ये केचप है, ये मायोनीज है, और ये क्रीम है, इसकी हम डिप बनाएंगे। ओके, ये दिस वन केचप एंड दिस वन क्रीम, सॉल्ट क्रीम बनाएंगे। ओहो यार, ये तो बड़ा जबरदस्त। साकिब साहब, क्या कहते हैं ये जो चिकन स्प्रेड बन रहे हैं? अच्छा, ये तो रह गया मैम, ये ब्रेड क्रम्स है, और ये अंडा है, में डिप करके हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। और ये अंडा बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी थोड़ी सी कुकिंग आती है, और हर औरत को आनी चाहिए। शेफ की सेहत से पता पड़ रहा है कि वो एक्सीलेंट कुक है, एंड यू नो शी इज सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन हरसेल्फ, बिकॉज़ शेफ जो खुद एक टीचर रह चुकी हैं। चलिए हम आप स्टार्ट करें। कितनी देर में ये सब कुछ बन जाएगा? ये तकरीबन हार्डली इसको मैरिनेट करके आप 5 से 10 मिनट रखेंगे। चलिए, आप घर में कर रहे हैं तो फिर आप 1 से 2 घंटे दें। चलिए आप रेडी करें, हमने अपने गेस्ट को चखाना है, और ये इसके बारे में बताना भी अगेन। और इसके अंदर गार्लिक चॉप भी जाएगा। गुड जी नाजी, इस वक्त तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अब हमारी मायरा जी हैं जो वो पकाएंगी। जी आप स्टार्ट कीजिए। हम ज़रा सबिया भाभी और साकिब भाई से जो बात करते हैं, साकिब भाई सवाल ये था कि अच्छी बेस जो होती है ना चेहरे को, वही कहते हैं ना, पिलर अच्छे हो तो बिल्डिंग भी अच्छी होती है, मजबूत होती है। तो बेस जो है वो क्या किसी खास ब्रांड की होनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड स्पेशली जो मैंने और सबिया ने यूज़ करना है मेकअप which is a camouflage makeup, लेकिन at the same time we use mineral bases. Okay. Mineral bases are oxidizing basing. ठीक है। जो आपकी स्किन को ब्रीथ करने दे सकते हैं, एकदम बंद नहीं करते। अब नॉर्मली आप जाएं तो स्टिक्स यूज कर रहे होते हैं। These are high definition bases. आपने देखा कि कितना सॉफ्ट, और वो एक ही उससे सबिया ने पूरा मेकअप वही मैं सबिया भाभी, आपने तो मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जादू कर दिए। क्या किया? बेस लगा दी। बहुत ही स्मूथ बेस लगाई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये जरूरी नहीं कि आप उसे गोरा बनाएं, यानी ओरिजिनल कलर, लेकिन धोखा जरूर दें। ठीक है, लेकिन ऐसा धोखा हो जो हसीन धोखा लगे। तो ये इस डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन बेसिस की मेन बात यह है कि वो आपकी स्किन के साथ मर्ज होते हैं
और पूरा इसमें अब्जॉर्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने कहा था आई मेकअप बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अब वो आई मेकअप नज़र आ रहा है। साकिब भाई आप ये बताइए कि आई मेकअप बड़ा प्यारा लग रहा है, क्या मतलब मर्ज किया हुआ है, क्या किया हुआ है? जी, मैंने आपसे बोला था कि मेकअप एक बहुत हसीन धोखा है, लेकिन उस धोखे को जितना खूबसूरत बनाएंगे उतना बेस्ट होगा। उसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप अच्छे पिगमेंट्स यूज़ करें आई मेकअप के लिए, अच्छे बेसिस यूज़ करें, और मेन चीज़ है आपने देखा कि अब वो आई मेकअप और हसीन लग रहा है और इन्हेंस लग रहा है। अब आपको वो आई मेकअप नज़र आ रहा है, बिकॉज जब तक स्किन का सरफेस नहीं सही होगा ना, सरफेस इज व्हाट, बेस। आपने देखा था वो बच्ची बहुत प्यारी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन शी हैड डिस्कलरेशन इन हर स्किन, एक्नी थी, डिस्कलरेशन थी। अब वो बेस लगते ही आपने देखा कि सबिया ने उसको वाइट नहीं किया है। उनको ओरिजिनलिटी को हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। सबिया भाभी माशाल्लाह इतना खूबसूरत जो है आपका मेकअप आपने जब स्टार्ट किया था तो बेस लगाई, यकीन करें सबिया भाभी बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने बेस लगाई है, वो उनकी स्किन टोन वेरी नेचुरल टोन्स मैंने इनके यूज किए हैं और बिल्कुल स्मूथ जिससे स्किन हो जाए और बहुत लाइट बेस। मैं आपके पास ही आ रही हूँ और आपने बताना है कि ये जो मैं नाज़रीन से भी कहूँगी कि ये एक सबिया भाभी हो साकिब भाई हो, ये एक इंस्टीट्यूट है और आप यकीन करें कि 2 लफ्ज़ भी अगर कोई ब्यूटिशियन सीख लेना बड़ी बात हो जाएगी। तो ये मुझे ज़रा सा मैं देखना चाहती हूँ जी, देखिए यार ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग कलर, आउटस्टैंडिंग। ये बिल्कुल हमारे इतने लाइट एंड नेचुरल बेसेस हैं कि लगता नहीं है कि आपने स्किन पे इतना ज़्यादा बेस अप्लाई किया है। बिल्कुल थिन सी कवरेज लेके हमने यूज़ किया है और बहुत कम ब्रश में यूज़ किया और उसी को पूरा स्प्रेड कर दिया है मैंने। अच्छा, ये जिस तरह हमने अक्सर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि समटाइम आंखों की एक अजीब सी इनहेंस होती है, वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो ये मेरे ख्याल में ये मर्च बहुत अच्छी तरह आप लोग करते हैं, इसलिए आई मेकअप को जी बिल्कुल आई मेकअप को पूरी ब्लेंडिंग की हुई है। आप देखते हैं ये मेरी और साकिब की क्रिएशन है। आई मेकअप में भी हम दोनों ने सारा क्रेडिट सबिया लेके जा रही है। मैंने देखे दोनों नाम ले लिए। देखो वो आपको याद तो कर रही है, कैसी बातें कर दोनों नाम लिए मैंने इसीलिए। नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा है। तो इस दफ़ा का जो है ये आई मेकअप मैं देख रही हूँ, अगली बार से मैं सबिया भाभी से करवाना पड़ेगा मुझे। अगली बार मैं एक्चुअली आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता है ना, थोड़ा सा हमें टाइम, लेकिन ये तो बड़ी क्रिएशन है कि आप शॉर्ट टाइम में भी इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं साकिब साहब? बिल्कुल, यही तो ये तो हमारी एक्सपर्टीज है ना भाई। 31 इयर्स में भी ये नहीं होगा और उनको 36 इयर्स हो गए, छोटा हो गए, ये छोटी हो गई, ये इस वक्त इन्होंने बनने का क्या लगती है वो जबरदस्त। जी नाज़रीन, हम चाहेंगे, आप देख रही हैं कि जो ये सबिया पेंसिल भी यूज कर रही है, दिस इज सुपरसोनिक हाई डेफिनेशन पेंसिल्स है, बिल्कुल, तो और वाटरप्रूफ है। समर्स के लिए स्पेशली जो हमने बेस भी यूज किया है, जो आई मेकअप और ये आईलाइनर और पेंसिल्स, ये सब वाटर बेस, दुल्हन जो टप 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 रोती है, हाँ, लेकिन मेरा और सबिया का रो लीजिए, आप जितना रोना है रो लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आपकी बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि जो मेरा और सबिया का सिग्नेचर मेकअप है, इट इज़ अ वाटर बेस्ड मेकअप, और वो माशाल्लाह इतनी देर तक वो लास्टिंग उसकी है। और हमारे पास दुल्हनें हैदराबाद से आती हैं जो तैयार होकर सुबह को आती हैं, शाम को हार्डली आफ्टरनून में वो चली जाती हैं हैदराबाद, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो और वो मुझे बताती हैं कि सर वो मेकअप रात के 2 बजे तक भी वैसे ही रहा। बड़ी बात है सर, क्लैप फॉर यू, थैंक यू। ग्रेट। अच्छा जी, ये इस वक्त मैं नाज़रीन को भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। और इसके अलावा जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसके अलावा आप भी कुछ सरप्राइज़ दें ना, अगर आपके शो पे कोई आपको हमें ज्वाइन करते तो हम आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दे रहे हैं आप हमें? कोई मेकओवर, लाइट कोई पार्टी मेकओवर, कोई हेयर स्टाइल, कुछ चीज़ तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बस चलें आपकी इस चैनल की तवस्सुत से, बिकॉज ये चैनल मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी दिस चैनल गिव्स यू अ लिबर्टी ऑफ स्पीच। क्या बात है। और इधर जो प्रोफेशनल है वो काम कर रहे हैं तो काम ही है, आप उस काम को म्यूजिक और उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। अगर इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, यू आर अ फैशन आइकॉन अपनी ब्यूटी के, ठीक है।
और इस चैनल पे आके तो मुझे बहुत घर सा लगता है और मैं आपकी तवज्जुह से और इस चैनल की तवज्जुह से एक काम कर रहा हूँ कि मैं ब्राइडल बुकिंग्स पे 25% ऑफ कर रहा हूँ माशाल्लाह। अगेन वाह जी वाह। सिग्नेचर मेकअप बाय साकिब एंड सबिया। जबरदस्त, थैंक यू सर। अच्छा लास्ट क्या रह गया मैम? लिपस्टिक रह गई है बस, सिर्फ जस्ट लिपस्टिक रह गई है और इसके बाद हो जाएगी ब्राइड तैयार। और हम बात करेंगे अपने नाज़रीन से, नंबर हमारे चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। और अभी साकिब साहब ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आपके लिए 20% ऑफ 25 ओह 5% मैंने कम कर दिया था ब्यूटिशियन खास तौर पे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। देन अगर आप इनके पास आके अपना काम करवाते हैं ब्राइडल मेकओवर या जो भी पार्टी मेकओवर, वो 25% ऑफ है जी। लास्ट बिल्कुल ये मस्कारा लग रहा है, ये भी वाटर प्रूफ है जी, बिल्कुल वाटर प्रूफ। और स्पेशली ब्राइडल्स के लिए तो हमें वाटर प्रूफ ही यूज़ करना होता है। अच्छा एक और चीज़ है, इस चीज़ को क्या मद्देनज़र रखा जाता है कि जब ब्राइडल का ड्रेस आता है तो आप उसके मुताबिक उसके मतलब ब्राइड का मेकओवर करती है या वो खुद कहती है कि भाई मुझे इस तरह आप तैयार कीजिए? नहीं जी, ब्राइडल मेकअप ब्राइड्स को भी होता है कि आप लाइट करें या उनको जिस तरह का चाहिए होता है, हम थोड़ा बहुत उनका भी सुनते हैं ज़रूर और ड्रेस के अकॉर्डिंग ज़रूर रखते हैं कि आप कुछ थोड़े से कलर्स ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली जिस दिन वेडिंग डे है। आप जी नाज़रीन, ब्राइड हो गई है पूरी तैयार और सबिया भाभी ये बताएं सिर्फ ब्राइडल मेकओवर के लिए जस्ट ओनली मेकओवर या ड्रेस ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या काउंटेबल है? वो बहुत ज़्यादा सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। आप देखिए कि मैंने इनका बेस जब कंप्लीट किया है, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर्स, ये सब कॉम्प्लीमेंट करता है। और ऑफकोर्स साथ में ड्रेस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। ये जो हमारा ड्रेस भी है फरजाना बाय तराश, माशाल्लाह और बहुत अच्छी डिज़ाइनर है हमारी और उनका ये ड्रेस है और उसी कलर स्कीमिंग को लेके मैंने इनका आई मेकअप मैंने और साकिब ने किया था मिलके लेकिन खूबसूरत लग रही है ब्राइड आपकी, बहुत प्यारी। इसके लिए हम आपके लिए, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत काम किया है और आप मेरे शो में आई हैं हसीन ज़िंदगी में और आपने एक हसीन मतलब खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिखाई है, उसके लिए मुझे इतना अच्छा लगा है। साकिब एंड सबिया सैलून से इस वक्त सबिया भाभी ने बहुत खूबसूरत मेकओवर किया है, स्पेशली फायजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से ये आपके लिए गिफ्ट। अब खाली हाथ ना जाए ना। अच्छा एक आपको पता है कि सबिया खुद भी फायजा क्रीम यूज करती हैं। अरे अच्छा ये आपने देखे मेरा राज फाश कर दिया। अच्छा ये आप गुड़िया पकड़े और ये हमारे आप हमेशा आपको याद रहेगा, आप हसीन जिंदगी के शो में आई हैं स्पेशली और आपकी हसीन बातें सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये सवीनियर ये आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। और मैं साकिब भाई से भी बहुत शुक्रिया कहूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि होस्ट जो है वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रही होती है, आपके पास जो प्रोजेक्ट आता है ना आप उसे प्रमोट करती हैं। क्या बात। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी इन यू एंड दैट शुड बी द वन, यू नो, पॉजिटिविटी है आपकी। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेकिन अभी खूबसूरत से सेगमेंट को हमने इस वक्त यहाँ पर स्टॉप किया है। हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक और मिलना है ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट सबिया और प्रोग्राम है हसीन ज़िंदगी। ब्राइडल मेकओवर आपने देख लिए, अब बात हो रही है फैशन के नित नए अंदाज। जी हाँ, इसके बारे में जो ब्रीफ करेंगी वो खुद एक इंस्टीट्यूट को रन करती हैं। शी इज़ अ डायरेक्टर कराची स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन से आयशा नुमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी माशाल्लाह, मैं आपको क्योंकि यूथ में लेती हूँ, आप इतनी क्योंकि और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इसमें आ गए फील्ड में और बड़ी खुशाइन बात है यू आर अ डायरेक्टर। और एक और मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक और बेगम जान के नाम से अपने एक आउटफिट ब्रांड को लॉन्च किया। ग्रेट गुड। अच्छा हम बात करेंगे आपके पास जो ड्रेसेस, क्योंकि चलते रहते हैं सब कुछ, तो आप क्या समझती हैं अब फैशन का कहाँ तक पहुँच गया है और कौन से आजकल कलर्स चल रहे हैं?
मैं ये समझती हूँ कि आजकल फैशन बहुत ज़्यादा इन हो चुका है लोगों के अंदर। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों को। छोटा इवन एक बच्चा भी होगा उसको भी इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि मैंने ट्रेंड में जो इन है वो चीज़ पहननी है। यानी कि सेंस आ गया लोगों को, हम कह सकते हैं। फैशन का सेंस अब आ चुका है कि चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं हों, या अच्छे फैमिली से हों या मिडिल क्लास लैंग्वेज से हो, सबको आजकल इस चीज़ का है कि हमें जो ट्रेंड में इन है ठीक है वो हमें पहनना है। और जो मुझे फ़ैशन से इतना इंटरेस्ट है, वो मेरा जो एक क्रेज़ है शुरू से कि मुझे एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है, तो मैंने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन इसी फील्ड में की। अपने मैट्रिकुलेशन के बाद A लेवल्स जो किया है मैंने डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल में किया, उसके बाद मैंने अपना HND हायर नेशनल डिप्लोमा किया है, वो भी मैंने इसी फील्ड में किया, क्योंकि मैं इस फील्ड को अच्छे से डेप्थ में जो है जाके इसको समझना चाह रही थी कि मैं जितना अच्छे से इन्हेंस कर लूँ इसको। और इसके बाद अभी भी मैं स्टिल कहती हूँ कि मैं अभी पूरी तरह सीखी नहीं हूँ, मज़ीद मैं जितना सीख सकूँ इसको। और ट्रेंड्स आते हैं और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो उनसे जितना मैं सीख सकूँ उतना ज़्यादा सीखती हूँ। और हम लोग मैं अपने काम में अपना पूरा एफर्ट डालती हूँ और नेचर से बहुत इंस्पायर हूँ मैं। अच्छा, वो होता है ना, क्योंकि नेचर का मतलब हम कहेंगे, जैसे आपने देखा लॉन चल रही हैं, ड्रेसेस चल रहे हैं, फ्लावर्स। तो अच्छा, मैं इनकी बड़ी प्यारी बात लगी जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन यहाँ पर ज़रा सा अपोजिट है। इस वक्त मैं ये कहूँगी कि वो तो खुद इस फील्ड से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने आयशा को बहुत सपोर्ट करे। तो उनके हस्बैंड से मैं मिलवाऊंगी, नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अपोजिट आपका प्रोफेशन और आयशा को क्यों आप इनको इतना प्रमोट, ये मैसेज है, ये क्यों इनको प्रमोट करना चाहते हैं? ये बहुत टैलेंटेड है, हर चीज़ में बहुत आगे है, तो इसलिए शादी के बाद घर पे बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आजकल तो ज़ाहिर है आपके पास टैलेंट है तो आप कर सकते हैं, हर चीज़ पे आगे से आगे जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि शादी के बाद घर पे बैठे। बड़ी बात है कि आपको इतना माशाल्लाह अप्रिशिएट भी करें। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, आपके जो टैलेंट है या आप कुछ हुनर जानती हैं और आगे कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन आपके टैलेंट को जो इतना आपने एक्सपीरियंस, इतने कोर्सेज किए हैं, इतना टाइम और फिर उसमें पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, तो अच्छा हुआ आप इसको आगे लेके चल रही हैं। अच्छा, अभी मैं देख रही थी इतनी खूबसूरत जो है आपने ड्रेसेस दिखाए हैं मुझे, मैं देख रही हूँ, नाज़रीन आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत यहाँ पर मॉडल्स जो है वेयर करके खड़ी हैं। आयशा जी ज़रा मुझे 1 बाय 1 बताइएगा, ये जो ब्लैक और ये वाइट ड्रेस में ज़रा प्लीज़ दिखाइएगा, ये ड्रेस की क्या कलर कॉम्बिनेशन आपने किया, और खूबसूरत ये जो बीट्स का काम बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है। इसमें जो है प्रॉपर जो स्टोन्स का काम हुआ हुआ है, ये प्रॉपर ये जो है इस पे स्टोन्स का हाथ का काम हुआ हुआ है, एंड ये कट वर्क में भी है। अच्छा, इसका जो नीचे का बॉर्डर देख रहे हैं ये कट वर्क में बना हुआ है और ये पूरा स्टोन्स का काम हुआ हुआ है। और इसका लहंगा मैंने थोड़ा सिंपल रखा था, नेट का, जस्ट सीक्वेंसेस के साथ, क्योंकि ऊपर का इतना हैवी है तो वो एक ब्राइडल टच आ जाता है, लेकिन ये पार्टी वेयर है, तो मैं इसलिए पार्टी वेयर को आप पार्टी वेयर रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसलिए मैंने इसके दुपट्टे को और लहंगे को एक सिंपल गोल्डन टोन देके इसको प्रॉपर्ली नेट के साथ ज्वाइन किया। अच्छा, ये वो लड़कियां भी पहन सकती हैं इजीली जो अक्सर जैसे एज वाली हो, आई थिंक एज वाली भी हो, और जो कम एज भी हो बच्चियां, वो पहन सकती हैं, बिल्कुल आराम से पहन सकती हैं। और ये सिर्फ अगर आप कोई आपकी जिस तरह फेयरवेल पार्टीज होती हैं बच्चों की, कोई आपकी जो है क्या नाम है बर्थडे पार्टी हो गई है, या किसी तरीके से आप इसको आप रीयूज करके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल हम करेंगे। ये पिंक सूट में जो लेडी है, मैं चाहूंगी उनका जरा ड्रेस दिखाया जाए, बहुत खूबसूरत गरारा सूट, क्या याद करवा दिया। किसी वक्त होता था जो बहुत इन था ब्राइडल के लिए, अब तो बहुत कुछ आ गया, इसके बारे में जरा बताइएगा। ये मैंने एक व्हाइट कलर एंगेजमेंट टच दिया है कि जैसा एंगेजमेंट करते हैं लोग, काफी सिंपल ड्रेस करना चाहते हैं कि बिल्कुल ब्राइडल ना आ जाए। इसमें मैंने सिर्फ 2 कलर्स की टोन दी है, मतलब ग्रे के साथ गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा दिया है इसमें मैंने अलग एक टोन का दे दिया ताकि बिल्कुल उससे एक यूनिक एक कंट्रास्ट हो, तो वो एक जो आपकी आइस को जो है ना अपनी तरफ कैच करता है कि आपको एक चीज बिल्कुल एक यूनिक लगेगी कि हाँ इसको कुछ सॉफ्ट टच है, बहुत खूबसूरत है। इसके बाद मैं चाहूंगी कि ब्लैक सूट में जो है इन्होंने बड़ा अच्छा ज्वेलरी भी इन्होंने उस हिसाब से पहनी है लेडी ने। जी बताइएगा, मॉडल ने बहुत खूबसूरत पहनी है। ये एक्चुअली मेरा एक माइंड स्टैंडिंग
ये ड्रेस डिज़ाइन करते हुए मेरा माइंड ऐसा था कि जिस तरीके से दुल्हन होती है उनकी बहनें होती हैं तो वो जो है अपना एक लुक देना चाहते हैं कि हम दुल्हन की बहनें, तो वो ज़्यादा एक अटेंशन गेन होती हैं, तो उनके हिसाब से कि एक उनका ना इतना हैवी, ये दुल्हन जो है ना, ये दुल्हन के फोकस किया जा रहा है कि वो उसकी ब्राइड की बहन, यानी कि आप भी दुल्हन बन जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट अब उनको मतलब एक होता है कि हमें भी नेक्स्ट, अब हमारी बारी है, तो उसके बाद उनको भी एक टच आएगा, दुल्हन के साथ भी तो खड़ा होना है, बिल्कुल फोटोग्राफी होनी है। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट ड्रेस है वो ब्लू में जरा दिखेगा, ये कुछ कल्चरल टाइप का टच कर रही है। ये एक पार्टी वियर टाइप है जो मेहंदी वगैरह में लोग पहन सकते हैं। ज़्यादातर मैंने मेहंदी में देखा है लोग इसी तरीके से पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग वो चीज़ बनाते हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अब इसमें सारा जरी की तार का काम हुआ हुआ है। ओह, अच्छा, बिल्कुल, हमने इसमें जरा और कल्चरल टच दिया। जी, बिल्कुल कल्चरल टच दिया, इसमें जरी का काम किया और कलर कॉम्बिनेशन दिया ताकि जो लोग मेहंदी वगैरह में वेयर करना चाहें तो इस तरीके के हमारे डिजाइन। जबरदस्त। अच्छा, हमारे उसमें ब्राइडल जो है दुल्हन का, इसके बगैर तो कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है, तो दुल्हन इसे मैं देखना चाह रही हूँ कि ये जो इन्होंने खूबसूरत ड्रेस वेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बहुत। आजकल पेप्लम बहुत ज़्यादा इन हुआ है, बट मैंने शर्ट के उसमें एक पेप्लम टच नहीं दिया है मैंने। अच्छा, वैसे सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं यकीन करें मुझे रेड ड्रेस दुल्हन का बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसीलिए क्योंकि इसमें गोल्डन का मैंने टच दिया। लहंगे की जो शेड है वो डबल शेडेड बना हुआ है, हाफ उस पर जो है गोल्डन का मैंने फैब्रिक अटैच किया हुआ है एंड हाफ उस पर जो है रेड का है, तो वो एक मर्ज हो गया, मतलब इतना ज़्यादा रेडिश नहीं हो गया कि आंखों को वो यहाँ एकदम से बिल्कुल एक मैंने कंट्रास्ट में किया है इसको, और इसको एक पैटर्न दिया है जो लहंगे का डबल। नहीं, आप इनके ऊपर सूट भी बहुत कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा, जाहिर सी बात है, बारात है तो फिर वलीमा भी है, तो हमारे लिए जो वलीमे की ब्राइड है उनका ज़रा हम चाहेंगे, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर इन्होंने जो प्रेजेंट किया, ब्लू के साथ, ब्लू एंड ग्रे। ओके, ये जो है वलीमे में ब्लू का कंट्रास्ट जो होता है ना, वो बहुत ग्रे के साथ एक यूनिक है और एक डिसेंट है, और एक जो आपका मेकअप टच होता है ना वलीमे का, उसके साथ एक बहुत डिफरेंट लगता है। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आयशा जी ये पूछना चाहूँगी आपसे कि एक तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था कि कोई चीज़ें ऐसी होती है जो रिसाइकिल, जो लोग अक्सर जैसे ड्रेसेस एक बार पहने, अब एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं ना, तो हम जब वेयर करते हैं तो हम कहते हैं नेक्स्ट पार्टी में ना पहन के जाएं तो लोग कहेंगे लो भाई ये तो हमने देखा था, अरे मामू की शादी पे पहना था, ये तो फूफू की शादी पे भी पहन ली। तो वो ये बड़े खवातीन जो है ना, फिर बच्चियाँ खासतौर पर बड़ी कॉन्शियस होती हैं और अम्मी अब्बू के पीछे पड़ जाती है नेक्स्ट हमें कुछ, तो अब उसे हम किस तरीके से रिसाइकिल कैसे करते हैं? अब जिस तरह से मेरा ब्लैक एंड जो गोल्डन ड्रेस था जो मैंने पहले आपको दिखाया लहंगा, अब इसका जो स्कर्ट है जो लहंगा उसको आप एज अ स्कर्ट यूज कर सकते हैं पार्टी वेयर में, इसका फेयरेबल है। आप कोई भी ब्लैक लेसेस शर्ट पहन लें, टी शर्ट पहन लें, उसके साथ ये लहंगा गेन मतलब आप लहंगा कैरी करें और एक बेल्ट सिंपल सा आप कर लें और बालों को थोड़ा मैसी लुक दे दें, जुड़ा दे दें, तो ये एक बिल्कुल पार्टी वेयर लुक बन जाएगा। आयशा जी एक बात बताऊं, सॉरी टू से, आपके हमें एक सेगमेंट और करना पड़ेगा। आप हमारे पास, आपके पास वैरायटी बहुत है। आज तो हमने बिल्कुल, मैं नाज़रीन से कहूँगी आज बहुत कम हमने पेश किया है, तो आयशा जी के साथ एक और प्रोग्राम होगा। कम वक्त है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले फ़ाइज़ा ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट आपके लिए आपने अपने साथ लेके जाना है। और मैं नाज़रीन से कहूँगी कि अगेन मैं आपसे तो कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बीनू शो, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बहुत अच्छा नुमान साहब आपका शुक्रिया, आयशा जी आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। जी नाज़रीन, आपके पास आपसे बात करूँगी, आपने हमारा शो देखा, मुझे फीडबैक का आपका रहेगा कि आप मुझे इसका फीडबैक दें कैसा लगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको, जिस तरह प्रोग्राम का नाम है हसीन ज़िंदगी, हम आपको हसीन बनाते रहेंगे और आप हसीन नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी होस्ट सभी अर्श को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।